चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, जब वो चरम अवस्था को पहुंचता है तो उसके चेहरे से शांति टपकती है। कोई भी द्वंद्व उसके हृदय में हलचल नहीं पहुंचा सकता, कोई भी भोग उसके हृदय में कामना नहीं पैदा कर सकता। जैसे ऊषर में कितना भी सुंदर बीज बो अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे भक्ति की प्रथम अवस्था शांत भाव में पहुंचे हुए महापुरुष के हृदय में कोई भी भोग कामना नहीं पैदा कर सकता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। शांत भाव अत्यंत आवश्यक है। जो शांत नहीं है वो दास्य भाव में नहीं जा सकता, और दास्य भाव पांचों भाव में रहता है। चाहे वो शक्य भाव हो तो दास्य की प्रधानता रहती है, चाहे वात्सल्य भाव हो तो सेवा भाव दास्य की प्रधानता रहती है, चाहे कांता भाव हो तो भी अपने प्रीतम को सुख पहुंचाना दास्य भाव की प्रधानता रहती है, चाहे सहचरी भाव हो इसमें भी दास्य भाव की प्रधानता रहती है। युगल सरकार को आठों पहर सेवा सुख के द्वारा आनंद पहुंचाना। जब तक सेवा की भावना सेव्य को सुख पहुंचाना ये नहीं आती तब तक ये पांचों भाव नहीं है। अपने सुख की कामना करके भगवान की भक्ति करना ये सकाम भक्ति है। भगवान ने आर्त, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी चार प्रकार के भक्त बताए हैं। एक संकट निवृत्ति के लिए भगवान की आराधना करता है, एक धन प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करता है, एक भगवान को जानना चाहता है और एक भगवान को प्राप्त हो चुका है। चार श्रेणियां भगवान ने बताई, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। पांच भाव बताए, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और गोपी भाव।